इदं कृतभेदं नेति द्वन्द्वैव मुक्त यदा मनः धर्मार्थकाममोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्। यह किया गया है और यह नहीं किया गया, ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। जो कर्म किए गए हैं उनके फल की आकांक्षा से चित्त उद्वेलित रहता है। अच्छे बुरे किए गए कर्मों का फल भी अच्छा बुरा होता है, जिससे सुख दुख का अनुभव होता है। फिर व्यक्ति अधिक सुखों की प्राप्ति एवं दुखों की निवृत्ति हेतु प्रयत्न करता है, जिससे मन कभी शांत नहीं हो सकता। किए हुए कर्म अपना स्थायी प्रभाव भी मन पर छोड़ते हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं। ये संस्कार अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते, उन्हें भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। किंतु जो कर्म नहीं किए गए हैं, केवल विचारों में ही विद्यमान है, उनसे भी मन उद्वेलित होता रहता है, अशांत बना रहता है। करने की इच्छाएं बार बार उठती है, मन विक्षिप्त बना रहता है। भोगने वाले कम दुखी है, किंतु जिन्होंने नहीं भोगा उनकी मानसिक परेशानियां सबसे ज़्यादा है। दुनिया में अधिकांश मानसिक रूप से पागलों की संख्या इन्हीं की है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि जो किया और नहीं किया, इन दोनों के द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता है तो वह धर्म, अर्थ और काम तो क्या, मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है। मोक्ष की भी यदि चाह है तो चित्त शांत नहीं होगा। अतः चाह मात्र छोड़ देना ही मुक्ति है। विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः गृह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। विषय का द्वेषी विरक्त है, विषय लोलुप रागी है। जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है वह न विरक्त है न रागवान है। जो विषयों में लोलुप है वह रागी है, उसे हर समय भोगों की ही आकांक्षा बनी रहती है। पूरा चिंतन अधिक से अधिक प्राप्त करने में लगा रहता है। वह दूसरों के हितों को भी छीनकर स्वयं सुखी होना चाहता है। ऐसे रागी एवं विषय लोलुप को निकृष्ट से निकृष्ट कर्म भी करने में लज्जा नहीं आती। उनके बुरे परिणामों को भोग कर भी उसकी विषय लोलुपता नहीं जाती, बल्कि और बढ़ जाती है। चोरी से कमाए हुए धन को रिश्वत में दे देने से उसकी लोलुपता और बढ़ जाती है, जिससे पहले से ज़्यादा कमाने की इच्छा हो जाती है। इसी प्रकार जो विषयों में द्वेष करता है उसे विरक्त कहते हैं। ऐसा विरक्त भी शांत नहीं है, उसका चिंतन विषयों को गाली देने में ही चलता रहता है। वह संसार, घर परिवार, धन दौलत, स्त्री पुत्र, काम क्रोध सबको गालियाँ ही देगा, बुरा कहेगा। भोगने वाले और ये तथाकथित त्यागी दोनों ही समान रूप से अशांत है, दोनों के ही मन अशांत है। मोक्ष वही है जिसमें मन पूर्णतः शांत हो जाए, निर्द्वंद्व हो जाए, विचार एवं विकल्प शून्य हो जाए। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो राग और विराग, ग्रहण और त्याग, संसार और संन्यास, भोग और त्याग, आसक्ति एवं विरक्ति जैसे द्वंद्वों से रहित है, वही वितरागी है, वही अनासक्त है, वही निर्द्वंद्व है। उसी को शांति प्राप्त होती है एवं वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहाँ जाना है, बल्कि चित्त की ऐसी शांत दशा ही मोक्ष है। संसार से मुक्ति के लिए दो ही मार्ग बताए जाते हैं। एक है प्रवृत्ति का मार्ग तथा दूसरा निवृत्ति का मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोग से ही मुक्ति होती है, प्रारब्ध कर्मों के कारण ही यह जीवन मिला है, अतः इन कर्मों के भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं है।
आत्मज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। जो इन कर्मों को भोगने से मना कर संसार छोड़कर चला जाता है, त्याग कर देता है, यह उसका अहंकार है, कर्मों के नियम का उल्लंघन कर रहा है। हठ योगी भी हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को तो रोक देते हैं, किंतु भीतर वासनाएं चलती रहती है, आसक्ति बनी रहती है, जिससे वह पाखंडी हो जाता है। प्रवृत्ति मार्ग वाले यह भी कहते हैं कि जिससे मुक्त होना हो उसे पूरा ही भोग लो, जिससे उसके प्रति घृणा व अरुचि हो जाएगी एवं तुम उससे मुक्त हो जाओगे। विषयों में रस इसलिए आता है कि तुम उसे पूरा भोगते नहीं। इसके विपरीत निवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं, भोगों से विषय वासना शांत नहीं होती। यह आकर्षण ही ऐसा है कि जितना भोगोगे उतनी ही वासनाएं बढ़ती जाएगी। वासना कभी पूरी होती ही नहीं। इच्छाएं अनेक है एवं भोग से कभी शांत नहीं होगी। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती, ऐसी ही वासनाएं है जो भोगों से शांत नहीं हो सकती। इसलिए निवृत्ति ही मार्ग है, इन्हें छोड़ देना ही मार्ग है। यह दृढ़ संकल्प से ही होता, किंतु अष्टावक्र तीसरी ही बात कहते हैं। वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही वासना मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रवृत्ति से राग पैदा होता है, आसक्ति बढ़ती है, निवृत्ति से भी द्वेष पैदा होता है। इसलिए आत्मज्ञानी बुद्धिमान पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से मुक्त होकर, बालक के समान निर्द्वंद होकर सरल एवं स्वाभाविक जीवन जीता है। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है। वासना युक्त होकर आग्रह एवं हठपूर्वक कर्म नहीं करता और ना ही त्याग करता है।